हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल और आप देख रहे हैं मास्टर्स। बहुत दिन के बाद किसी मुद्दे पर बात करने का मन हुआ है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हिजाब या किताब, ये सवाल है जो अब मुसलमान बच्चियों के सामने ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद खड़ा हो चुका है। अगर वो हिजाब को चुनेंगी तो किताब छोड़ना होगा, और अगर किताब को चुनेंगी तो उन्हें हिजाब छोड़ना होगा। एक ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई है जहां मुसलमान बच्चियां अब शायद तालीम से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां ऑनरेबल हाईकोर्ट को सरकार के ऑर्डर की वैलिडिटी चेक करना था, वहां हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने हिजाब एज ए एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस को चेक कर लिया और यहां तक कह दिया कि हिजाब इस्लाम की एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। मैं सबसे पहले यहां पर एसेंशियलिटी का मतलब इस्लाम के इस टॉपिक पर जरूर बताना चाहूंगा कि हिजाब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके औरतों को फॉलो ना करने से वो इस्लाम के बाहर तो नहीं चली जाएंगी, लेकिन मुसलमान औरतें, मुसलमान बच्चियां हिजाब के बगैर इस्लाम में अपना तसव्वुर भी शायद नहीं कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि हिजाब उनके लिए उनकी हया का, उनकी इज्जत का एक सबसे बड़ा पैमाना है। और हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मुसलमान बच्चियों को हिजाब के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे बड़े भी, इससे दीगर भी बहुत बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अगर हम उस पर गौर व फिक्र करेंगे तो शायद देश के लिए ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अरसे से हम ये नारा बहुत जोर शोर से सुनते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज का मंजर देखकर तो ये जरूर लगता है कि ना बेटी बचाई जा रही है और ना बेटी पढ़ाई जा रही है। अक्सर हमें ये देखने जरूर मिल रहा है कि एक धर्म को, एक रिलीजन को बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। ये वीडियो में मैं खासकर उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो हमारे देश के तालीम याफ्ता लोग हैं, क्योंकि अगर आप खामोश रहें तो सोसाइटी, ये मुआशरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपका विजडम आपको इस बात की आज़ादी दे रहा है कि आप इस इशू पर गौर व फिक्र कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे और आपको और हिंदुस्तान के हर शहरी को पता है कि हर जगह होमोजेनिटी मेंटेन नहीं की जा सकती। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये पिटिशनर्स और एक बार अपनी आवाज उठाएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जरूर बताएगा कि राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन आपके इस केस में फंडामेंटल राइट हैं या नहीं हैं। लेकिन सबसे यहां पर खास बात यह है कि हिजाब मुसलमान बच्चों का राइट टू चॉइस है या नहीं है। यह तो आने वाले वक्त में जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने विजडम से इन बातों की क्लैरिफिकेशन जरूर देगी और शायद हर इंसान को सही फैसले की उम्मीद जरूर होगी। लेकिन यहां पर सवाल कुछ और खड़े होते हैं कि क्या हिजाब एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है? क्या हिजाब के जरिए हिंदुस्तान के शहरियों को जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही है? मैं यहां पर इतना जरूर पूछना चाहूंगा, क्या मुसलमान बच्चियों के हिजाब पहनने से पेट्रोल के दाम और बढ़ जाएंगे? क्या मुसलमान बच्चियों के हिजाब पहनने से बेरोजगारी और बढ़ जाएगी? क्या मुसलमान बच्चियों के हिजाब पहनने से किसी धर्म के, किसी लोगों को सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को ठेस पहुंच रही है? क्या मुसलमान बच्चियों के हिजाब पहनने से देश की तरक्की नहीं होगी? जो भी लोग शायद अपना एक अच्छी सोच, अपनी गौर व फिक्र रखते हैं, शायद उनका
जवाब यही होगा कि नहीं। तो क्यों मुसलमान बच्चियों को तालीम से दूर करने के लिए इस इशू को उठाया जा रहा है? ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप गौर फिक्र करें, अपना एक विजडम बनाएं कि किसके लिए क्या बेहतर है, किसके लिए क्या बेहतर नहीं है, क्या लाजमी है, क्या लाजमी नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुआशरा, सोसाइटी किस राह में जा रही है, हम अपने आंखों के सामने एक भाईचारे को, हजारों साल की सभ्यता को बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जहां हम एक दूसरे की इज्जत करना तो बहुत दूर की बात है, जहां एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी और आपकी, हर हिंदुस्तानी शहरी की ये जिम्मेदारी है कि हमारे देश में कौन से इश्यूज राइज हो रहे हैं और कौन से इश्यूज राइज होना चाहिए, इस पर हमारा अपना एक सॉलिड ओपिनियन जरूर होना चाहिए। और मैं आखिर में आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि हम अपने आने वाली जनरेशन को कौन सी राह दिखाना चाहते हैं? वो राह जो डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, तरक्की की तरफ ले जाती है, तालीम की तरफ ले जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है, या दुनिया के डेवलप्ड मुल्कों के साथ कंपटीशन करने की तरफ ले जाती है, या हम अपने नौजवानों को वो राह दिखाना चाहते हैं जो नफरत की तरफ ले जाती है, बंटवारे की तरफ ले जाती है, जात पात की तरफ ले जाती है, जंग की तरफ ले जाती है, दहशतगर्दी की तरफ ले जाती है? ये सवाल हमारे लिए शायद बहुत बड़ा है, हमें इस पर गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बचे या ना बचे, दुनिया में इंसानियत बिल्कुल नहीं बचेगी। हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हर धर्म की, हर मज़हब की अपनी प्रैक्टिसेस हैं, अपनी भावनाएं हैं, और हर किसी को हिंदुस्तान में अपने आज़ादी के साथ जीने का हक है। और एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसे हम नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन को सिर्फ वो रास्ता बताएंगे जो उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऑफिसर्स बनाएगा या नहीं बनाएगा ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये राजनीति की नफरत की आग बढ़ते हुए उन्हें चलते फिरते दहशतगर्द ज़रूर बना देगी। मुझे उम्मीद है आप इस पर गौर फिक्र ज़रूर करेंगे और अपने एक बेहतरीन ओपिनियन के साथ सोसाइटी को बनाने वाली सोच ज़रूर पैदा करेंगे। जय हिंद।